प्रयागराज और वाराणसी के अलावा यूपी के कई और जिले भी हैं जहां का हाल बहुत ज्यादा बेहाल है। नदियां उफान पर हैं और लोगों की मुसीबतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सरकार लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। लोगों को सुरक्षित ठिकानों की तरफ पहुंचाने का काम लगातार चल रहा है। क्या गांव, क्या शहर, क्या खेत, क्या डगर, क्या दुकान, क्या मकान, सब पानी पानी हो चुका है। यूपी में नदियों ने रौद्र रूप अपनाया तो आधे सूबे को टापू में तब्दील कर दिया। ये यूपी का वो बुंदेलखंड है जो कभी पानी पानी के लिए मोहताज हो जाता था। जिस पानी की तलाश में लोग कोसों दूर जाते थे, आज वो पानी घर में घुस चुका है। जिन खेतों से खड़े होकर किसान पानी की आस में आसमान देखते देखते बूढ़े हो गए, आज वो डूब चुके हैं। ये खेत हैं उन लोगों के जो अन्न उपजाते हैं, लेकिन केन के बढ़े पानी ने उन खेतों को डुबो कर रख दिया है। दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खेत पूरा डूबे हुए हैं। जो गांव है वहां पर तक पानी पहुंच चुका था और अब इन खेतों में जो पानी पहुंचा हुआ है वो अभी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन अभी भी लग रहा है कि कम से कम 10 से 15 दिन अगर बारिश नहीं होती है तब जाकर ये खेत पानी से जो लबालब भरे हुए हैं, यहाँ पर पानी का जल स्तर कुछ कम होगा। यमुना और केन नदी में आई बाढ़ ने बांदा के 2 दर्जन से ज्यादा गांव में लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। आफत ऐसे बढ़ रही है कि लोगों के घर ढेर हो गए, जिंदगी अब सड़क पर आ गई है। मेरे पीछे ये वो इलाका है जहाँ पर बाढ़ केन का पानी बढ़कर आया तो खेतों में और घरों में चला गया। यहाँ इस जद में आने वाले जो घर थे, वो परिवार थे, वो अब थोड़ा सा ऊंचाई पर एक टीला है, यहाँ पर रह रहे हैं। करीब यहाँ पर 40 से 45 परिवार यहाँ पर रह रहे हैं। हमारा घर सरशंकरपुर और नाना देव में है और पानी में डूब चुका है। तो अब यहाँ पर कब से रह रही हो? यहाँ कम से कम 8-10 दिन हो गए। तो कैसे खाने का, कितने बच्चे हैं, कैसे खाने का हो पा रहा है? खाने का जितना आ जाता है तो खा लेते हैं, नहीं तो अपना ऐसे गुजर कर लेते हैं। यहाँ 40-45 परिवार हैं और यहाँ वैसे कोई सुविधा नहीं है। बस मान लो कि एक पैकेट लंच पैकेट मिल जाता है तो एक पैकेट एक दिन में तो क्या होगा, बच्चे लोग क्या खाएंगे और कि हम खाएंगे। नहीं तो परिवार में एक व्यक्ति को एक पैकेट, या अगर परिवार में 5 लोग हैं तो 5 पैकेट मिलता है कि 1 पैकेट मिलता है? 2 दिन पूरा मतलब यूनिट के हिसाब से मिला है और एक दिन परिवार में एक लोग को मिला है, मुखिया को। सैलाब ने सड़क, खेत, खलिहान सबका अंतर खत्म कर दिया है। दूर दूर तक पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा। जो बाढ़ का पानी है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि रोड के ऊपर से जो है बह रहा है। लोग हैं उनकी गाड़ी, भाई साहब गाड़ी बंद हो गई है। तो यहाँ रोज कैसे निकल पा रहे हैं? निकलते हैं, घूम घाम के निकलते हैं चक्कर से। अच्छा, ऐसे कितने लोग प्रभावित हैं इस वजह से, इस बाढ़ की वजह से? बहुत लोग हैं? बहुत लोग हैं। रोज ऐसे ही निकलना होता? रोज ऐसे निकलना होता है। नाव यहाँ पे नहीं चलती है? नहीं, मतलब आप लोग जैसे जाते आते हैं तो कैसे जाते हो? क्या नाव चलती रही है अभी तक, बंद हो गई ना। ये केन नदी के बढ़े हुए जल स्तर की वजह से कि बांदा के तमाम इलाके बीते कई दिनों से कहा जाए कि इसी तरीके से सड़कों पर पानी बह रहा है। जो गांव में जो लोग हैं वो अपने घरों को छोड़कर, खेतों को छोड़कर दूर जो ऊंचाई वाले इलाके हैं वहां पर जाने को मजबूर हैं, वहां पर जा रहे हैं। जिन लोगों को फतेहपुर या कानपुर जाना है वो भी जो है इसी मार्ग से गुजर रहे हैं। हमीरपुर में तबाही की कहानी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं, जहां नदियों में आए उफान ने जिंदगी को सड़क पर ला दिया है। करीब 100 से ज्यादा गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वहीं प्रशासन की ओर से राहत काम जोर शोर से किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बाढ़ अपना विकराल रूप दिखा रही है। ये जो दृश्य, जो नजारे में आपको यहाँ उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से दिखा रहा हूं, ये डराने वाले हैं। किस तरह से घर के घर डूब गए हैं। ना केवल कच्चे मकान बल्कि आप सामने देखिए पक्के मकान तक बीचों बीच बने वो डूब से गए हैं। 70% तक मकान यहाँ पर आप देखिए डूबे हुए हैं। थोड़ा नजर अगर आप पीछे की तरफ ले जाएंगे तो पेड़ आपको डूबे नजर आएंगे। ये हालत है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की। ठीक ऐसी ही हालत उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों की है जहां पर जिंदगियां एक तरह से करा रही हैं। लोग मजबूर हैं पलायन को, लोग मजबूर हैं अपने अपने घरों से ऊंचाई वाली सतह पर बैठकर अपना
समय अपना जीवन काटने को 3 से 4 दिन से यही समस्या से जूझ रहा है हमीरपुर। यूपी में बाढ़ के कहर के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में नजर आ रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ ने बाढ़ की तबाही झेल रहे गाजीपुर का दौरा किया। चेहरे की गंभीरता हालात को बयां कर रही है। वहीं आसमान से दिख रही तस्वीरें चीख चीख कर बाढ़ की बेबसी और बर्बादी की कहानी कह रही हैं। हवाई सर्वे के बाद विधिवत कार्यक्रम में राहत वितरण भी हुआ। अधिकारियों के साथ बैठक भी हुई। बाढ़ से तबाही के बीच तमाम सरकारी औपचारिकताएं निभाई गईं, जहां सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया गया। उत्तर प्रदेश के 23 जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं। 1200 से ज्यादा गांव के करीब 5 लाख से ज्यादा लोग इस त्रासदी को झेल रहे हैं। यूपी में पिछले 24 घंटे के दौरान 13.1 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से 154% ज्यादा है। उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में पिछले 24 घंटे में 25 मिलीमीटर या उससे अधिक बारिश हुई है। बदायूं, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा और प्रयागराज में यमुना का कहर जारी है। अभी आगे आने वाले कुछ दिन तक हालात सामान्य होते नजर नहीं आ रहे। गंगा यमुना नदी का रौद्र रूप बढ़ता ही जा रहा है, जिसने लोगों की टेंशन बढ़ा रखी है। आज तक ब्यूरो।